बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो है वो फ्लो चार्ट ड्रा करके देखना है कि फ्लो चार्ट जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो पहला फ्लो चार्ट है आपके पास, ड्रा फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आपने जो है वो क्या करना है कि टेम्परेचर को जो है वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या मतलब होगा कि यूज़र ने जो है वो टेम्परेचर पुट करवाना है, आपने यूज़र से टेम्परेचर को इनपुट करवाना है। तो टेम्परेचर जो यूज़र पुट करेगा वो किस फॉर्म में पुट करेगा, वो जो है वो सेल्सियस में पुट करेगा। तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसको जो है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो है वो आप फार्मूला लगा दोगे। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपके पास होता है, जो भी यूज़र टेम्परेचर पुट करेगा सेल्सियस में उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 9/5 प्लस 32 जो है वो उसके अंदर ऐड कर देना है। तो वो आपके पास जो है वो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो है वो हम लोग फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर है आपके पास, पहले आपने उसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट के लिए हमने जो है वो अपने पिछले लेक्चर के अंदर सिंबल्स पढ़े थे फ्लो चार्ट को ड्रा करने। तो उसके अंदर पहला सिंबल हमने पढ़ा था ओवल का। तो ओवल जो होता है वो स्टार्ट करने के लिए होता है। तो आपने ओवल जो है वो यहाँ पे ड्रा की और उसके अंदर क्या लिख दिया, टेक्स्ट लिखना था। तो स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने जो है वो स्टार्ट लिख दिया, यहाँ आप जो है वो बिगन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो फ्लो लाइन लगाई। फ्लो लाइन का मकसद क्या होगा कि आपको डाटा के फ्लो का भी पता चलेगा और एक सिंबल दूसरे सिंबल के साथ कनेक्ट भी हो जाएगा। फ्लो लाइन लगाई। फ्लो लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट जो है वो आपने यूजर से जो है वो इनपुट करवानी है। तो आपने टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर पुट करवाना है। तो नेक्स्ट सिंबल आपने इनपुट का सिंबल यूज किया, वो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। तो जो है वो आपने पैरेललोग्राम को ड्रा किया और उसके अंदर क्या लिख दिया, इनपुट सेल्सियस। के टेम्परेचर यूजर ने पुट करना है और वो सेल्सियस के अंदर होगा। उसके बाद आपने जो है वो एक और फ्लो लाइन लगा दी। फ्लो लाइन लगाने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट सिंबल लगाना है। अब नेक्स्ट सिंबल आप कौन सा लगाओगे, आपने जो है वो प्रोसेस करवाना है। कोई जो है वो डाटा के ऊपर अवामल जो है वो आपने सरंजाम देना है। तो जो है वो डाटा के ऊपर अवामल सरंजाम देने के लिए आप जो है वो प्रोसेस का सिंबल इस्तेमाल करते हो। तो उसके लिए ये रेक्टेंगल जो है वो इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट जो है वो फिर आपने रेक्टेंगल को ड्रा किया और उसके अंदर फ़ारेनहाइट को जो है वो उसका फार्मूला लिख दिया कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होने के लिए जो है वो आप लिख देते हो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ये जो है वो आपके पास फार्मूला होता है। तो जैसे ही यूजर जो भी उसका जो है वो उसमें पुट करना होगा टेम्परेचर, वो सेल्सियस के अंदर जैसे ही वो टेम्परेचर पुट करेगा तो वो जो है वो इस फार्मूले के अंदर आके पुट हो जाएगा सेल्सियस। इसकी जगह पे जो भी यूजर ने टेम्परेचर पुट किया है वो यहाँ पे लिख हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/5 और प्लस 32 हो जाएगा और ये सारे का सारा सॉल्व होगा। और सॉल्व होने के बाद इसका जो आंसर बनना है आपके पास वो जो है वो इस फ़ारेनहाइट के अंदर सेव हो जाना है। आपको आंसर जो होगा वो फ़ारेनहाइट के अंदर सेव हो गया। अब आपने जो है वो क्या करना है कि वो सेव हुआ है, आपको जो है वो प्रिंट हुआ नजर नहीं आया अभी। तो अब आप जो है वो उसको स्क्रीन के ऊपर देखना भी चाहते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए फिर आपने क्या करना है, आपने जो है वो नेक्स्ट सिंबल जो है वो यूज करना है। तो पहले तो आपने जो है वो ये फ्लो लाइन लगाई। फ्लो लाइन लगाने के बाद अब आपने आउटपुट का सिंबल लिखना है। तो जब हमने सिंबल पढ़े थे तो तब पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट के लिए सेम सिंबल ही यूज होते हैं, मतलब कि पैरेललोग्राम ही यूज होगी। तो आप जो है वो नेक्स्ट पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे प्रिंट फ़ारेनहाइट। आपने जो है वो क्या करना है कि फ़ारेनहाइट जो है वो यानी कि प्रिंट करते तो फ़ारेनहाइट के अंदर क्या सेव था, यहाँ पे जो भी फ़ारेनहाइट के अंदर सेव होगा वो इधर प्रिंट हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट के अंदर ये सारे का सारा फार्मूला जो था वो जो है वो सॉल्व होने के बाद जो फाइनल आंसर बना था वो इस फ़ारेनहाइट के अंदर सेव था। तो वो जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आपके पास यही जो है वो क्वेश्चन था, यही जो है वो फ्लो चार्ट था कि आपने टेम्परेचर को
सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट भी कर लिया और उसको जो है वो प्रिंट भी करवा लिया। तो इसका मतलब आपके सारे के सारे स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और आपका जो प्रॉब्लम था वो भी जो है वो सॉल्व हो गया। तो फिर आपने क्या करना है, अब उसको एंड करना है। तो एंड करने के लिए आपने नेक्स्ट जो है वो फ्लो लाइन का यूज़ किया और फ्लो लाइन का यूज़ करने के बाद फिर आपने जो है वो एंड का जो है वो सिंबल यूज करना है। तो हमने जब सिंबल पढ़े थे तो उनके अंदर पढ़ा था कि आपके पास स्टार्ट और एंड के लिए एक ही सिंबल जो है वो इस्तेमाल होता है, उसको जो है वो ओवल बोलते हैं। तो अब एंड हो रहा है तो यहाँ पे आपने ओवल ड्रा की और इसके अंदर क्या लिख दिया, एंड लिख दिया। तो इस तरह से आपका जो है वो फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा और ये जो है वो यूजर से सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर लेगा और उसको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करके आपको जो है वो आंसर शो करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फ्लो चार्ट है। ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। कि आपने जो है वो एक ऐसा फ्लो चार्ट ड्रा करना है जो किसी रकम के ऊपर प्लेन इंटरेस्ट को फाइंड करेगा। प्लेन इंटरेस्ट मतलब के सादा सूद होता है। तो आपने जो है वो सादा सूद जो है वो फाइंड करना है किसी भी रकम के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो प्लेन इंटरेस्ट को मालूम करने का, फाइंड करने का जो है वो फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता होगा तो आप फिर उसके मुताबिक जो है वो फ्लो चार्ट आसानी से जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है रेट ओवर 100 और मल्टीप्लाई करना है ईयर से। तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर इंटरेस्ट को जो आप मालूम करेंगे, यहाँ पे अमाउंट, रेट और ईयर ये जो है वो चेंज हो गए। ये जो होंगे वो यूजर अपनी मर्जी से पुट करेगा कि वो कितनी अमाउंट के ऊपर कितने रेट पे जो है वो इंटरेस्ट देखना चाहता है और वो कितने ईयर्स के लिए जो है वो उसने इंटरेस्ट लिया है। तो ये जो है वो चेंज हो गए। लेकिन रेट ओवर जो 100 बना हुआ, जो 100 यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूले, ये 100 जो है ये हर एक जगह पे आपके पास सेम ही रहेगा। तो इस फार्मूले को देख के आपको जो है वो ये पता चलता है कि आपने जो है वो यूजर से अमाउंट पुट करवानी है और रेट पुट करवाना है और जो है वो ईयर पुट करवाना है। ये तीन चीजें यूजर पुट करेगा और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब उसने ये तीन की तीन चीजें इनपुट कर दी हैं तो उसके बाद फिर आप जो है वो उसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला, यही फार्मूला लगाने के बाद जो भी यूजर ने अमाउंट पुट की होगी वो यहाँ पे लिख हो जाएगी, जो रेट पुट किया होगा वो रेट की जगह पे लिख हो जाएगा, ओवर 100 ही रहेगा। और जो ईयर यूजर ने लिखा होगा वो जो है वो यहाँ पे टिक हो जाएगा। और ये सारे का सारा सॉल्व होने के बाद इसका आंसर इंटरेस्ट में सेव हो जाएगा और उसके बाद आप जो है वो इंटरेस्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। तो अब जो है वो हम लोग फ्लो चार्ट लिखते हैं। तो फ्लो चार्ट को आपने जो है वो पहले स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट का सिंबल जो है वो आप यूज करेंगे। तो स्टार्ट का सिंबल आपके पास ओवल होता है, आपने ओवल लिखा और ओवल के अंदर जो है वो स्टार्ट लिख दिया। उसके बाद आपने फ्लो लाइन जो है वो ड्रा की। फ्लो लाइन ड्रा करने के बाद आपने जो है वो अब यूजर से तीन चीजें जो है वो पुट करवानी है, अमाउंट, रेट और ईयर। तो आपने जो है वो इनपुट सिंबल इस्तेमाल किया। इनपुट सिंबल आपके पास पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम आपने ड्रा की और पैरेललोग्राम ड्रा करने के बाद आपने लिख दिया इनपुट, अमाउंट, रेट और ईयर। तो यूजर ने जो है वो रकम पुट करनी है, रेट पुट करना है और जो है वो ईयर जो है वो पुट करना है। उसके बाद जब यूजर ने ये तीन की तीन चीजें पुट कर दी हैं तो आपने आप जो है वो इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए आपको ये तीन की तीन चीजें जो है वो दरकार थी, ये तीन चीजें यूजर ने पुट कर दी हैं। तो आप जो है वो आप क्या करोगे, नेक्स्ट फ्लो लाइन लगाओगे। फ्लो लाइन लगाने के बाद अब आपने फार्मूला लगाना है, मतलब के डाटा के ऊपर आपने अवामल सरंजाम देने हैं, प्रोसेस करनी है। तो आप क्या करोगे जो है वो फिर प्रोसेस का सिंबल यूज करोगे, मतलब कि आप रेक्टेंगल ड्रा करोगे। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आप जो है वो उसके अंदर जो है वो फार्मूला लिख दोगे। तो फार्मूला है आपके पास इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ओवर 100
और मल्टीप्लाई ये आपने फार्मूला लिख दिया। जैसे ये फार्मूला लिखा होगा तो यूजर ने ऊपर जो है वो पुट कर दिए होंगे अमाउंट, रेट और ईयर पुट कर देंगे। वो जो है वो जो अमाउंट पुट की थी वो इस अमाउंट की जगह पे लिख हो जाएगी, जो रेट पुट किया था वो इस रेट की जगह पे ओवर 100 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा जो ईयर उसने पुट किया था वो यहाँ पे लिख हो जाएगा। और यहाँ पे लिख होने के बाद ये जो हो गई ये पूरे का पूरी जो है वो सॉल्व होगी टर्म। इस टर्म सॉल्व होने के बाद जो है वो जो भी फाइनल आंसर बनेगा वो इस इंटरेस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। अब जो है वो आपका आंसर इंटरेस्ट के अंदर सेव हो गया है, लेकिन आपको जो है वो शो नहीं होगा। तो आप उसको जो है वो शो करवाने के लिए अपने आउटपुट को देखने के लिए फिर जो है वो आप आउटपुट का सिंबल इस्तेमाल करोगे। तो आउटपुट का सिंबल आपके पास अगेन वही है जो इनपुट का था। तो आपने दोबारा से पैरेललोग्राम जो है वो ड्रा किया, और पैरेललोग्राम ड्रा करने के बाद आपने लिख दिया प्रिंट इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो है वो प्रिंट हो गया, मतलब कि इंटरेस्ट के अंदर जो भी चीज़ सेव थी वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो जाएगी, और आपको जो है वो आपका अगला आंसर जो है वो शो हो जाएगा। तो आपका जो है वो फ्लो चार्ट यहाँ पे एंड हो गया। आपने यही फ्लो चार्ट जो है वो लिखना था कि यूजर से जो है वो आपने कोई भी जो अमाउंट थी उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना था। तो इंटरेस्ट आपने फाइंड भी कर लिया और शो भी करवा लिया, तो इसका मतलब आपका फ्लो चार्ट एंड हो गया। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो है वो आपने अपने फ्लो चार्ट को खत्म करना है, टर्मिनेट करना है। तो आपने जो है वो नेक्स्ट पे फ्लो लाइन यूज की, और उसके बाद जो है वो टर्मिनल का सिंबल यूज कर लिया, मतलब कि ओवल लिख दिया, और ओवल के अंदर आपने एंड लिख दिया। तो ये जो है वो आपका फ्लो चार्ट खत्म है। तो ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।